हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के जो न्यू क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था और इसके 50 क्वेश्चंस पहले मैंने करवाए हैं और पीवाईक्यू मिला करके अभी तक 3 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट ये है आज इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, थॉमस क्विहेन इन्होंने विज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? थॉमस क्विहेन इन्होंने विज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊंगी। तो क्विहेन ने विज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं। कितने? 2 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विज्ञान को सामान्य विज्ञान और असाधारण विज्ञान 2 भागों में बांटा? सामान्य विज्ञान और असाधारण विज्ञान किसने बांटा है? थॉमस क्विहेन, स्टुअर्ट चेस, कार्ल पियर्सन या फिर कार्ल पॉपर। तो विज्ञान को 2 भागों में, सामान्य विज्ञान और असाधारण विज्ञान में बांटा है आपके थॉमस क्विहेन ने। ठीक है। क्विहेन ने कहा कि जो साइंस होता है वो 2 प्रकार का, एक होता है सामान्य विज्ञान जो कि जनरली ऐसे ही जाना जाता है, और एक जिसमें इसमें मिथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है सामान्य विज्ञान में, जो आम जन लोग कह सकते हो वो यूज़ करते हैं। रूढ़िवादिता वगैरह इसमें ज़्यादा होती है, सामान्य विज्ञान में रूढ़िवादिता ज़्यादा होती है। और असाधारण विज्ञान जो हो गया तो इसमें साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद असाधारण विज्ञान आएगा। ठीक है, ये 2 भाग बताए हैं थॉमस क्विहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पैराडाइम की अवधारणा दी? ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है एंड अगेन ये किसने पैराडाइम की अवधारणा दी है जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं? तो पैराडाइम होता क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसे भी पूछ सकता है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को निर्माण करने का एक तरीका या कुछ भी ऐसे पूछ लेगा तो उसका अर्थ है पैराडाइम। तो ये किसने दिया था? ब्लैक एंड चैंपियन, फ्रांसिस बेकन, थॉमस क्विहेन या फिर कार्ल पॉपर। तो पैराडाइम की जो अवधारणा है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट ये दोनों ही अवधारणाएं किसकी हैं? थॉमस क्विहेन की, यानी कि सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट? अभी मैंने आपको बताया कौन है इसके पैराडाइम शिफ्ट, ये भी थॉमस क्विहेन का है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी ही आपको इसकी वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस क्विहेन के अनुसार सामान्य विज्ञान से असामान्य विज्ञान में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब पहले सामान्य विज्ञान है और उसके बाद असामान्य विज्ञान हो गया वो, तो ये जो चेंज है इसको हम क्या कहेंगे? पैराडाइम शिफ्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिफ्ट, फ्रेमवर्किंग शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या कहेंगे हम जब भी सामान्य विज्ञान से असामान्य विज्ञान में परिवर्तन होगा? तो उसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि पहले रूढ़िवादिता थी, फिर रेवोल्यूशन आया और असामान्य विज्ञान बन गया, यानी असाधारण विज्ञान बन गया, और ये जो चीज़ है ये कहलाएगी पैराडाइम शिफ्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसने सामान्य विज्ञान और इसमें निहित रूढ़िवादिता तथा वैज्ञानिक क्रांति से जनित असामान्य विज्ञान के बारे में बताया? अभी मैंने आपको बताया कि सामान्य विज्ञान, रूढ़िवादिता, वैज्ञानिक क्रांति, असाधारण विज्ञान, ये कौन बात करता है? तो ये बात करते हैं आपके थॉमस क्विहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में भेद करते हुए बताया कि सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए उनका इतिहास जानना बहुत आवश्यक है? मतलब भेद किया सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में, और फिर कहा कि अगर हमको सामाजिक विज्ञान की स्टडी करनी है, जैसे कि अगर हमको समाजशास्त्र की स्टडी करनी है तो हमको जानना पड़ेगा कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके बैकग्राउंड में जाकर के हमको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये हिस्टोरिकल मेथड का यहाँ पे सपोर्ट इनमें से किसने किया है? विलियम डिल्थे, हेडेगर, कार्ल मार्क्स और हीगल या फिर सेंट साइमन या फिर अगस्त कॉम्ट। तो देखो
ये जो सिद्धांतकार हैं ये अनुभववादी रहे हैं जिन्होंने भी ये बात की है, और वो सिद्धांतकार हैं विलियम डिल थे। इन्होंने आनुभविक अध्ययन पे ज़्यादा जोर देने की कोशिश करी है, और सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद किया है। वस्तुनिष्ठता पे इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और ये डिल थे जिन्होंने हिस्टोरिक मेथड को बताया कि सामाजिक विज्ञान में यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक विलियम डिल थे की नहीं है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन साइंसेस, hermeneutics and the study of history, understanding the human world, the formation of the historical world in the human science, the poverty of historicism। तो विलियम डिल्थे की पुस्तक नहीं है। कौन सी नहीं है? तो देखो, ऊपर की जो भी पुस्तकें हैं ये सारी की सारी उनकी हैं, लेकिन द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म उनकी नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, आपको बताना है द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। पुस्तक का नाम फिर से देख लीजिए, द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ये जो पुस्तक है ये किसकी है, इसके लेखक जो है वो कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नीचे वीडियो ख़त्म होने के बाद बताइएगा द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहभागी अवलोकन विधि द्वारा बोस्टन शहर के स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का अध्ययन किया? बोस्टन सिटी है, वहाँ पर स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी से आप लोग समझ गए होंगे कौन है? विलियम एफ वाइट। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट का बहुत बार पूछा गया है, और इसमें इन्होंने क्या किया था? सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था, और ये कहाँ पे किया था? बोस्टन शहर में। ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड रिटन बाय दुर्खीम, गिडिंग्स, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर मर्टन। तो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था, या इसके राइटर कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये किसकी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दुर्खीम की है। बहुत ही फेमस पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। समाजशास्त्रीय जो विधियां हैं उनके नियम, या समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, तो ये दुर्खीम की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटन द बुक न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। अच्छा देखो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड तो आपको पता चल गया कि दुर्खीम की है, लेकिन फिर आ गया न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो अगर केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो आप रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बेस पे दुर्खीम लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। और ये वाली जो पुस्तक है ये है एंथनी गिडिंग्स की, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, राइटर एंथनी गिडिंग्स है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक शोध में ऐतिहासिक दृष्टिकोण किस समाजशास्त्रीय सिद्धांत से प्रभावित है? मतलब इनमें से कौन सा दृष्टिकोण है जो कि कहता है कि हमें ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं या जो भी हो चुका है भूतकाल में, हमको उनको भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो ये कौन बात करता है? प्रकारवादी, प्रत्यक्षवादी, प्रघटनावादी या फिर उद्विकासवादी। तो देखो, प्रकारवादी ये जो घटक हैं और जो उसका जो बनाने वाले जो भाग हैं उनके क्या क्या योगदान है उनके पे फोकस करते हैं। प्रत्यक्षवादी हैं, ये प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही समाज विज्ञान में भी वैसे ही विधियों को काम में लेते हुए वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, मात्रात्मक आंकड़ों की ज़्यादा बात करते हैं। जो प्रघटना शास्त्री हैं ये आनुभाविक या चेतना की बात करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण को किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो वो हो जाएगा आपका उद्विकासवादी दृष्टिकोण। उद्विकासवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि सरलता से जटिलता की तरफ विकास हुआ है। तो अगर हमको विकास को देखना है तो हमें भूतकाल में भी जाके देखना पड़ेगा कि पहले की सोसाइटी कैसी रही है। तो पहले की सोसाइटी में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो उद्विकासवादी दृष्टिकोण, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन इतिहास पद्धति लाइफ हिस्ट्री मेथड के संस्थापक हैं। लाइफ हिस्ट्री मेथड, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? डॉल्बी स्टॉल या फिर थॉमस एंड नैनकी या फिर पॉल क्रेसी या फिर कार्ल पियर्सन। तो लाइफ हिस्ट्री मेथड जो है
इसके जो संस्थापक रहे हैं वो हैं आपके थॉमस एंड नैनकी। जीवन इतिहास पद्धति, थॉमस एंड नैनकी इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। ये बुक पूछी है द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। इसके राइटर कौन है? पॉल क्रेसी, थॉमस एंड नैनकी, कर्लिंगर या फिर टर्नर। तो कौन है इसके राइटर? तो द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, ये जो पुस्तक है ये फिर से अगेन थॉमस एंड नैनकी की पुस्तक है। तो थॉमस नैनकी की पुस्तक क्या है? पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। और ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है जीवन इतिहास पद्धति से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक इतिहास या फिर ओरल हिस्ट्री जो मेथड है ये कैसी पद्धति है? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या फिर दोनों ही है, या फिर एक्सपेरिमेंटिव यानी प्रयोगात्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों है, या फिर प्रयोगात्मक है, या फिर कोई नहीं है? तो मौखिक इतिहास, जहाँ पर हम जो जीवित व्यक्ति हैं उनके जो अनुभव हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनसे उनके मौखिक, मौखिक क्या मतलब? बोल के बताना, ऐसे कुछ रिटर्न में नहीं है। तो मौखिक इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणात्मक जो पद्धति है इसको हम गुणात्मक मानेंगे, क्वालिटेटिव। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति मापक नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ये अभी यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था। तो इसमें से माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीन हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? विचलन, ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है इसमें से, तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति मापकों में से किसे बीजगणितीय रूप से हेरफेर कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, बीजगणितीय रूप से हेरफेर कर सकते हैं, और एक बार पूछा गया था कि बीजगणितीय रूप में हेरफेर नहीं कर सकते। यहाँ पे पूछ रहा है हेरफेर कर सकते हैं। ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा मापक जिसे बीजगणितीय रूप से हेरफेर कर सकते हैं वो कहलाता है माध्य। और अगर पूछता नहीं कर सकते हैं तो वहां पर क्या हो जाता? फिर बहुलक हो जाता। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक चरों के लिए हम सदैव प्रयोग करते हैं, गुणात्मक चर जो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर विचलन। तो जहाँ भी क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात आएगी वहां पर आप जाओगे बहुलक के साथ में। ठीक है, बहुलक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्य के बीजगणितीय जोड़ का उत्तर हमेशा होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ मीन डेविएशन इज ऑलवेज किसके बराबर होता है? 0, 1, 1.5 या फिर 0 से 1 के बीच में क्या होता है? माध्य का जो बीजगणितीय जोड़ है उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? तो वो होगा हमेशा 0 या फिर 0। माध्य के बीजगणितीय जोड़ का उत्तर हमेशा 0 होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम माध्य की गणना करते हैं बंद सिरों वाली सारणी से, खुली सिरों वाली सारणी से, दोनों से, या फिर ग्राफिक सारणी से। तो कौन सी सारणी से हम माध्य की गणना करते हैं? तो माध्य की बात हो रही है, माध्य की गणना हम करते हैं बंद सिरों वाली सारणी से। किससे? बंद सिरों वाली सारणी से हम माध्य की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तथ्य गुणात्मक हैं? कौन से तथ्य हैं जो कि क्वालिटेटिव हैं? खंडित और सतत यानी कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, नामिक और क्रमिक, खंडित और क्रमिक, सतत और खंडित। तो इसमें से कौन से तथ्य हैं जो कि गुणात्मक हैं? तो क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो क्वालिटेटिव जो फैक्ट हैं वो है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, यानी कि नामिक और क्रमिक, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये गुणात्मक हैं, क्वालिटेटिव हैं। तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत किस माप में सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है? तो एक ऐसा माप जो पूरे जो एक दिए होते हैं संख्याएं उनमें बार बार आए तो उसको हम कहते हैं कि उसकी बहुलता हो गई, यानी कि वो बहुलक हो गया। तो क्या हो जाएगा? बहुलक राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है,
सांख्यिकीय गणना करने के लिए हम किस केंद्रीय प्रवृत्ति माप में बंद सिरों वाली सारणी का प्रयोग करते हैं? बंद सिरे वाली जो सारणी है उसका हम क्लोज्ड एंडेड जो टेबल होगी उसका हम प्रयोग करेंगे। मीन मोड, मोड मीडियन, मीन मीडियन मोड या फिर मीन मीडियन, यानी कि हिंदी में बोलें तो माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर इनमें से कोई और। तो हम तीनों में बंद सिरे वाली यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे उचित कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो बेस्ट या अप्रोप्रिएट कह सकते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सी होती है? मीन, मीडियन, मोड या फिर मोड एंड मीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है वो होती है मीन, यानी कि माध्य। ठीक है, माध्य को सबसे उचित जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन किसे संदर्भित करता है, या फिर विचलन का एक जो सटीक अर्थ है वो क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति से वैल्यू की कितनी दूरी है इसे संदर्भित करता है, या माध्य को मापने का पैमाना है, या फिर तथ्य विश्लेषण की विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो विचलन किसे संदर्भित करता है? तो विचलन का अर्थ होता है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उससे वैल्यू की कितनी दूरी है, ये उसका संदर्भ होता है, उसको संदर्भित करता है। तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है? विचलन का एक प्रकार नहीं है। विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर मानक विचलन या माध्य विचलन या फिर बहुलक। तो इनमें से कौन सा है जो कि विचलन का प्रकार नहीं है? तो देखो विस्तार आपका हो जाएगा, चतुर्थांक विचलन ये भी हो जाएगा, मानक विचलन ये भी हो जाएगा, माध्य विचलन ये भी हो जाएगा, लेकिन जो मोड है ये विचलन का प्रकार नहीं है। तो डी इसका जो है राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने बीच में छोड़ा था उसका आंसर नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।